बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अब देखें पेरीमीटर। पेरीमीटर द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। कि एक टू डायमेंशनल क्लोज शेप है उसके इर्द गिर्द जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं पेरीमीटर। ये हमने वर्ड पढ़ा है टू डायमेंशनल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि ऐसी शेप जिसकी दो लंबाइयाँ हो, दो लंबाइयाँ। जैसे ये एक शेप है आपको नज़र आ रही है, ये शेप है, ये देखिए इसकी दो लंबाइयाँ, एक इसकी ये लंबाई है, एक ये इसकी चौड़ाई है, तो दो लंबाइयाँ इसमें आ गई ना। तो ये जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो उसे कहते हैं टू डायमेंशन। और जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी हो यानी तीन लंबाइयाँ आ जाती हैं उसको थ्री डायमेंशनल कहते हैं। तो ये सिर्फ टू डायमेंशनल है, यानी इसमें एक लंबाई है एक चौड़ाई है, टू डायमेंशनल। अब उसके बाद है अगला क्या है? क्लोज्ड शेप। अब देखते हैं क्लोज्ड शेप कौन सी होती है। अब देखें ये वाली शेप, ये कैसे है? ऐसे इधर गया इधर गया इधर गया फिर बंद हो गया, ये क्लोज शेप। ये वाली क्लोज शेप जिस पॉइंट से शुरू हुए उसी से ही दोबारा वापस आ गए। अब ये शेप देखें, ये यहाँ से आप शुरू हुए हैं और फिर उसके बाद यहाँ आ गए, ये बीच में ब्रेक आ गई, ये क्लोज्ड शेप नहीं है। ये देखें ये भी यहाँ से शुरू हुई फिर आप इधर आ गए, ये भी ब्रेक आ गया, क्लोज शेप नहीं है। ये क्लोज शेप है, ये भी क्लोज शेप है, ये दोनों क्लोज शेप नहीं है। अभी तीसरी देखें, ये भी आप देखें एक रेक्टेंगल है, ये क्लोज शेप है। लेकिन ये वाली देखें यहाँ से शुरू हुए आप और फिर इधर आ गए, ये बीच में इतनी ब्रेक आ गई, ये भी क्लोज शेप नहीं है। फिर उसके बाद ये एक स्क्वायर है, ये देखें ये भी क्लोज शेप है। लेकिन ये नीचे वाला स्क्वायर देखें, ये क्लोज शेप, यहाँ के ब्रेक आ गई, ये क्लोज शेप नहीं है। अब आपको क्लोज शेप और टू डायमेंशनल का अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद है एरिया। द रीजन। ये देखें अब पेरीमीटर क्या था इसका पहले आपको बता दें। ये एक क्लोज शेप थी, टू डायमेंशनल थी। इसके ये जो किनारे हैं इनकी लंबाई, किनारे इसकी देखें, इसकी 7 सेंटीमीटर है, इसकी 4 है। 7 और 4 कितने होते हैं? 11। फिर ये 7 है, ये वाली फिर 7 है, 11 फिर 18 हो गई, फिर ये 4, 18 में 4 यानी 22 इसके सारे किनारे की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। तो ये 22 सेंटीमीटर जो इसके किनारे हैं, किनारे की लेंथ है, ये इसका पेरीमीटर है। और ये जो अंदर जितनी जगह है ये इसका एरिया है। अभी देखते हैं। अब देखें जैसे ये एक स्क्वायर है, ये इसके किनारे देखें, ये ब्लू लाइन जो है ये इसकी लंबाई जो है ये इसका पेरीमीटर है। और जो इसके अंदर ये जितनी भी जगह है ये इसका एरिया है। ऐसा ये रेक्टेंगल है, इसके भी ये किनारा जो है इसकी लंबाई जो है ये पेरीमीटर है, उसके अंदर जितनी जगह है वो क्या है? एरिया। यानी ये भी टू डायमेंशनल फिगर है, ये भी टू डायमेंशनल क्लोज फिगर है, ये भी टू डायमेंशनल क्लोज फिगर। टू डायमेंशनल का मतलब इसकी ये लंबाई है ये चौड़ाई है, यानी फ़र्क था कि ये दोनों बराबर हैं लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई की जो है उसमें फ़र्क है। तो हैं दोनों ही टू डायमेंशनल फिगर्स और दोनों ही क्लोज्ड फिगर। तो इनके किनारे की लंबाई जो है पेरीमीटर है, अंदर वाली जो जगह है जितनी भी वो एरिया है। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपने 5 क्लास में पढ़ा था, इज इक्वल टू 4L। यानी पेरीमीटर स्क्वायर यानी एक ये L आ गया, L इसकी लंबाई ये L है, जैसे इसकी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, तो 4 बार L है तो इसलिए 4L है।
अब इसी तरह पेरीमीटर जो है इस रेक्टेंगल का देखें, इसकी ये वाली इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। लेंथ का मतलब लंबाई होता है, ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। ब्रेड्थ को विड्थ भी कहते हैं। तो अब देखें इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है। इसका 2 बार तो ये बी आएगा, ये वाला 2 बार एल आएगा, तो ये इसलिए 2 कॉमन ले लिया, अंदर एल प्लस बी लिख दिया। ये इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल आ गया। अब एरिया देखें, एरिया द रीजन इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया। रीजन जो इनक्लोज का मतलब बंद हो, विद इन अंदर, द बाउंड्री बाउंड्री के अंदर जो बंद हो, जैसे ये बाउंड्री है इसके अंदर ये जितनी जगह बंद है, इस बाउंड्री के अंदर जितनी जगह बंद है, ऑफ अ क्लोज शेप, और ये क्लोज शेप है उसकी बाउंड्री का जगह बंद है, इज कॉल्ड एरिया। एरिया है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो होती है वो एल स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। एरिया के लिए क्या करते हैं, एल को बी से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ को विड्थ से। इसकी लेंथ और विड्थ है ही एल, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर आ जाएगा। इसकी डिफरेंस थी, इससे एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आ गया, एल इंटू बी। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पेरीमीटर और एरिया के बारे में। अब देखें एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग शेप्स। इन शेप्स का हमने पेरीमीटर मालूम करना है। पहला स्क्वायर है, दूसरा रेक्टेंगल है, थर्ड स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है। तो बारी बारी हम मालूम करते हैं। अब देखें ये है स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4L। अब L किसके इक्वल है, 3.7 के। ये साइड की भी लेंथ L है, इसकी भी L, यानी चारों साइड बराबर होते हैं 4L। अब 4 की जगह 4 लिख देंगे, L की जगह हम 3.7 लिख देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन भी डाल सकते हैं और ब्रैकेट भी डाल सकते हैं। हम ब्रैकेट डाल देते हैं 3.7 सेंटीमीटर। अब 3.7 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.8, और ये सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। पेरीमीटर जो होता है उसके साथ हम सेंटीमीटर लिखते हैं और एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो इसके साथ सेंटीमीटर लिख दिया क्योंकि इसमें लंबाई एक थी, लेकिन उसमें हम दो लंबाइयों को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया में, इसलिए उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब आगे है ये रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2L प्लस बी। 2 बाहर लिखेंगे और अंदर हम ऐड कर देंगे L प्लस बी को। इसकी ये है लेंथ, जो लंबा वाला होता है वो लेंथ होती है, और जो छोटा होता है वो ब्रेड्थ होती है। तो ये लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है और ये चौड़ाई छोटी होती है। L की जगह हम क्या लिखेंगे, 4.5 लिखेंगे, और ब्रेड्थ की जगह 2 लिख देंगे। ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 और 2 को जमा करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। अब 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सेंटीमीटर। ये देखें आप, ये 4.5 ये भी सेंटीमीटर था, 2 भी सेंटीमीटर था, इन दोनों को जमा किया तो 6.5 के साथ भी सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ, आंसर का सेंटीमीटर। आपकी मर्जी है 7 सेंटीमीटर लिखते रहें या एंड पे सिर्फ लिखते हैं। अब देखें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसके इक्वल है 4L के। 4 बाहर लिखेंगे और L, ये L है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर अंदर लिख देंगे। 4 4 16, और ये आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर।
अब 4 पार्ट देखें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब देखें, ये ज़्यादा वाली जो है लेंथ होगी इसकी, और ये कम है, ये ब्रेड्थ होगी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसके 2 इंटू एल प्लस बी। और 2 बाहर रख देंगे। एल उसका क्या है 5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ जो है 2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आपकी मर्ज़ी है, यहाँ लिख लें या सिर्फ फ्रंट पे जाकर लिखें, दोनों तरह ठीक है। 2 बाहर रहेगा, 5 और 2 हो गए 7 सेंटीमीटर, और 7 2 ज़ा 14, 14 और 7 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया इसका। आगे अब सेकंड क्वेश्चन देखें, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग शेप। एरिया भी आपने मालूम करना है और पेरीमीटर भी। पहली शेप है, एक रेक्टेंगल है, दूसरी एक स्क्वायर है। ये देखें, ये इस तरह की शेप है, और ये वाली भी इस तरह की शेप है। इन सब का हम एरिया और पेरीमीटर अब बारी बारी फाइंड आउट करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। पहले जो रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ होगी, जो बड़ी वाली छोटे वाली जो है उसकी ब्रेड्थ होगी। अब एरिया किस चीज़ हम पहले लिखेंगे, एरिया किस चीज़ का लिखेंगे, रेक्टेंगल का। वह रेक्टेंगल की शेप है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। एल क्या है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, और बी क्या है 3 सेंटीमीटर। 6 3 ज़ा 18, और सेंटीमीटर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगी। तो सेंटीमीटर की जो पावर 2 होती है इसको कहते हैं स्क्वायर। इसको स्क्वायर पढ़ते हैं। और पावर्स कैसे होती है देखें, एक बार सेंटीमीटर आया, फिर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जब एक चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होता है, उसकी बेस को एक बार लिखे, पावर्स को जमा कर लेते। 2 बार आ रहा है ना, 1 + 1, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2 आ जाएगी। जैसे x अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या करते हैं, x की पावर 1 + 1 + 1, तो क्या x की पावर 3 बन जाती है। ऐसे 2 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर 2 बन गई। ये हमने लिख ली। अब हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर पहले भी आपने फाइंड आउट किया था, तो किसके इक्वल था, 2l + b। 2 बाहर लिखेंगे, पहले लेंथ इसकी लिखेंगे, लेंथ 6 सेंटीमीटर है, और फिर उसके बाद प्लस ब्रेड्थ जो है 3 सेंटीमीटर है वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब क्या है, 2 बाहर रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर 6 और 3 है, ये ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़ा 18, 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जब एरिया की बात हो तो सेंटीमीटर के ऊपर पावर 2 आती है, यानी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन पेरीमीटर के लिए इसके ऊपर कोई पावर नहीं आती, वो इसलिए कि इधर मल्टीप्लाई होता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर से, इसके पावर 2 बन जाती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई या ऐड होता है, तो ऐड होने से पावर्स नहीं बढ़ती। अब ये देखें सेकंड पार्ट, इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें ये एक डिब्बे बने हुए हैं 1 2 3 4। तो एक की लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर, जैसे एक 1 सेंटीमीटर, तो ये 4 जो है इनकी कितनी लेंथ होगी, 4 की लेंथ क्या होगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर होगी।
तो इधर भी 4 है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कौन सी शेप है? स्क्वायर है। तो इसके लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। पहले एरिया ऑफ स्क्वायर लिखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब एल को 2 बार मल्टीप्लाई कर लें आप, और एल क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना। 4 4 ज़ा 16, 16 और सेंटीमीटर 2 बार 16 सेंटीमीटर। अब उसके बाद है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4L। 4 इधर लिखेंगे बाहर और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे? ये वाला 4 सेंटीमीटर L है। 4 4 ज़ा 16 और 16 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारा। अब थर्ड पार्ट देखें। इसमें ये एक शेप है, ये देखें, इसकी लेंथ है। आपको जो बुक में शेप उसने दिखाई गई है, उसने उसने अंदाजे से लेंथ लिखी हुई है, लेकिन मैंने ओरिजिनल लेंथ बिल्कुल लिखी है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, आपको बुक में दिया गया। ये इतना हिस्सा एक रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। इसके अंदर मैंने आर लिख दिया, इसके अंदर एस। ये आर है, ये एस है। अब देखें, या ये इसकी पहले तो ये हाइट देखेंगे, ये 5 कैसे आई? इतना 3 है और इतना 2 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा ये। अब ये वाला देखें, ये इतना 8 है और इतनी लेंथ कितनी है? 2। तो हमने इतनी लेनी है, 8 में से ये 2 माइनस कर देंगे, ये वाली 2, ये तो बाकी 6 बच जाएगा। ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन गई। और स्क्वायर ये कैसे है? इसकी ये वाली लेंथ भी 2 है, ये भी 2 है तो सारी लेंथ 2 है, ये एक स्क्वायर है। इसको आर कह दिया, इसको एस कह दिया। आप देखें, पहले एरिया इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, आर का फिर एस का। एरिया ऑफ आर, आर क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी? जो ज़्यादा हो वो लेंथ होती है, कम हो वो विड्थ होती है। लेंथ लंबाई होती है, विड्थ चौड़ाई होती है। लेंथ ये होगी 6 सेंटीमीटर और विड्थ उसकी क्या होगी? ये होगी b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा, 6 5 ज़ा 30, 30 आ जाएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो गए, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके बाद इस स्क्वायर का भी हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ एस, एस का क्या है? ये है स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू, एल भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर भी। पहले एल स्क्वायर लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में एल इंटू एल करना है। तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ये 2 2 ज़ा 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमने क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द एरिया पेरीमीटर फॉलोइंग शेप्स। एरिया ऑफ शेप, शेप का एरिया, पूरी शेप का हमने फाइंड आउट करना है। 30 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसका पेरीमीटर ऑफ आर, इस ऑरेंज रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 बाहर रखा, एल इसका देखें क्या है? 6 सेंटीमीटर। एल 6 सेंटीमीटर आ गया प्लस, और ये ब्रेड्थ जो है 5 सेंटीमीटर। जो ज़्यादा होती है वो लेंथ होती है, कम वाली ब्रेड्थ होती है। ज़्यादा लंबाई और
थोड़ी जो होती है चौड़ाई होती है, ज़्यादा एल बड़ा था, 6 बड़ा था, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया। अब 6 और 5 को ऐड करेंगे 11 आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। 11 को 2 से 22 सेंटीमीटर आ गया। फिर उसके बाद पेरीमीटर ऑफ एस, इस एस का स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4L, 4 बाहर रखेंगे और L जो है इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर अंदर रखेंगे, 4 टू 8 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ शेप, शेप के लिए इन दोनों के पेरीमीटर्स को जमा करेंगे, इसका पेरीमीटर जो है 22 है, इसका 8 है, दोनों को ऐड किया तो 30 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट देखें, ये शेप है, ये देखें इसकी ये वाली जो विड्थ है 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, फिर ये भी 1 होगी, ये भी 2 होगी। तो ये हमने ये जो पिंक कलर में है ये रेक्टेंगल्स बन गई हैं, देख लें आपको नजर, और सेंटर में ये ग्रीन कलर का स्क्वायर बन गया। रेक्टेंगल को हमने R1 R2 R3 R4 कह दिया है और स्क्वायर को S कह दिया। अब एक रेक्टेंगल हमने ये बना ली है R1, ये देख लें इसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर यानी ब्रेड्थ, और इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। और ये जो स्क्वायर है ये देखें, ये इस रुख में भी 1 सेंटीमीटर था और इस रुख में भी 1 सेंटीमीटर था, ये हमने स्क्वायर बना लिया है। अब इनका हम एरिया मालूम करेंगे पहले सारों का। एरिया ऑफ R1, एरिया, हाँ, एरिया ऑफ R1, R1 क्या चीज़ है, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, L इंटू बी। L इंटू बी क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ की जगह 2 सेंटीमीटर लिख देंगे और ब्रेड्थ की जगह 1 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ R2 क्या होगा, वो भी यही होगा, वो भी 2 सेंटीमीटर होगा। एरिया ऑफ R3 वो भी 2 सेंटीमीटर होगा। एरिया ऑफ R4 वो भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए 4 रेक्टेंगल्स है, 1 2 3 4, सबका एरिया 2 सेंटीमीटर ही है। तो क्या करेंगे इसके बाद, ये स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ एस, एस एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है L इंटू एल होता है, एल स्क्वायर होता है, L इंटू एल उसको लिख लेते हैं, और L इंटू एल 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी L उसका 1 सेंटीमीटर है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके ऊपर भी स्क्वायर आना है, इन सब के ऊपर स्क्वायर आएगा, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, ये आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ शेप। एरिया ऑफ शेप के लिए क्या करेंगे, ये सारी रेक्टेंगल्स का एरिया और इसका स्क्वायर का एरिया हम ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ R1, एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R3, एरिया ऑफ R4, एरिया ऑफ एस। अब देखें R1 का है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, R2 का भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, R3 का भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, R4 का भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और S का जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो 2 टू 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ शेप। अब ऐसे ही इनका पेरीमीटर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। पेरीमीटर भी पहले R1 का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ R1,
पेरीमीटर रेक्टेंगल का किसके इक्वल होता है? 2l प्लस बी। 2 बाहर रखेंगे और l प्लस बी को अंदर लिख देंगे। l प्लस बी किसके इक्वल होगा? लेंथ इसकी क्या है? 2 है और विड्थ 1 है। 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। 2 बाहर रहेगा, अंदर 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर R1 का है, इसका पेरीमीटर ऑफ R2 वो भी यही होगा, R2 वो भी 6 सेंटीमीटर होगा। और पेरीमीटर ऑफ R3 वो भी 6 सेंटीमीटर होगा। पेरीमीटर ऑफ R4 वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। अब पेरीमीटर ऑफ एस का पेरीमीटर कितना होगा? उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और विड्थ भी सेंटीमीटर, यानी वो एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4l। तो हम क्या लिखेंगे? 4l। 4 बाहर रहेगा, l उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अंदर लिख देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ शेप हम लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ शेप, इसमें क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ R1 प्लस पेरीमीटर ऑफ R2 प्लस पेरीमीटर ऑफ R3 प्लस पेरीमीटर ऑफ R4 प्लस पेरीमीटर ऑफ S। अब ये वाला जो स्टेप है, सारे पेरीमीटर, ये अब ज़रूरी नहीं होता लिखना, इनको ना भी लिखें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक बस पेरीमीटर और शेप लिख के आप आगे सारे पेरीमीटर्स लिख दें। 6 सेंटीमीटर कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। 4 और ये जो S का था ये 4 है। आपको अगर ये लाइन लिखने मुश्किल लगती है, आप लिखें पेरीमीटर ऑफ शेप, ये ना लिखें, डायरेक्ट उसके आगे ये लिख दें, बस उस तरह भी ठीक है। एरिया के लिए भी आप ऐसे ही कर लें कि एरिया ऑफ शेप लिख के आगे एरिया ऑफ R1, एरिया ऑफ R2, एरिया ऑफ R3, ये जो सारे लिखे हुए ये ना लिखें, एरिया ऑफ शेप लिख के आगे सब ये लिख दें। इसी तरह इसका पेरीमीटर ऑफ शेप लिख के आगे सब ये लिख दें, इस तरह भी ठीक है। 6 4 बार है तो क्या आएगा? 24, 6 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। 24 में 4 ऐड करें तो क्या आता है? 28 सेंटीमीटर। अब हमारी शेप का जो था एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। ए रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज़ 250 मिलीमीटर वाइड एंड 180 मिलीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे गलती है, वाइड का मतलब होता है चौड़ा और लॉन्ग का मतलब लंबा। यानी उसने कहा कि 250 मिलीमीटर वो चौड़ा है और 180 लंबा है। लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होती है, इसलिए आप लिखेंगे 250 मिलीमीटर लॉन्ग लिखेंगे, और लॉन्ग इधर आएगा और वाइड यहाँ पे आएगा। यहाँ आएगा लॉन्ग, यहाँ आएगा वाइड।
तो इसका मतलब है 250 मिलीमीटर वो लंबा है, लॉन्ग है, और 180 मिलीमीटर वाइड यानी चौड़ा है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर उसका आपने मालूम करना है। ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट है यानी रेक्टेंगल की शेप का है, और विड्थ और लेंथ उसकी डिफरेंट है, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर ही है। तो हमने एरिया और पेरीमीटर इसका फाइंड आउट करना है। तो एरिया और पेरीमीटर किस चीज़ का करेंगे हम? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ किस चीज़ का हमने फाइंड आउट करना है? सर्टिफिकेट। ज़ाहिर है फॉर्मूला वही लिखेंगे जो ये शेप है, रेक्टेंगल की शेप है। तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है 2L+B। 2 बाहर लिखेंगे, L पहले लिखेंगे 250 मिलीमीटर, फिर ब्रेड्थ में 180 मिलीमीटर। अब 2 बाहर रहेगा, 250 और 180 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 430 मिलीमीटर। 430 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 860 मिलीमीटर। ये इसकी पेरीमीटर आ गया। अब इसका एरिया ऑफ सर्टिफिकेट लिखेंगे। एरिया ऑफ सर्टिफिकेट, दायरे शेप कौन सी है? रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हम लिखेंगे, वो क्या होता है? L/B। L/B, लेंथ उसकी है 250 मिलीमीटर और ब्रेड्थ उसकी है 180 मिलीमीटर। 180 और 250 को हम मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा हमारे पास 45000 मिलीमीटर। आंसर आ गया। ये इसका पेरीमीटर आ गया, ये आ गया एरिया। फोर्थ क्वेश्चन देखें। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग। एक स्क्वायर पेंटिंग है, उसकी हर साइड की आपने लेंथ मालूम करनी है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 49 मीटर, और उसका पेरीमीटर में दिया गया है 49 मीटर। अब देखें ये स्क्वायर पेंटिंग है। स्क्वायर पेंटिंग यानी इसकी लेंथ ये है और हर साइड की लेंथ इतनी ही होगी। तो हमें पेरीमीटर दिया गया है, तो कौन सी शेप है? स्क्वायर, इसलिए हम पेरीमीटर ऑफ पेंटिंग, पेरीमीटर ऑफ पेंटिंग लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की शेप है स्क्वायर की, तो स्क्वायर का ही पेरीमीटर लिख लेंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4L। अब 4L पेरीमीटर आपको कितना दिया गया इस पेंटिंग का? 49 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ पेंटिंग की जगह हम 49 सेंटीमीटर लिख देंगे, इक्वालिटी डालेंगे और 4L डालेंगे। अब हमें L चाहिए, L को इधर रहने देंगे, 4 इधर चले जाएगा, 49 सेंटीमीटर ओवर 4 आ जाएगा। अब 49 सेंटीमीटर को 4 से हम जब डिवाइड करेंगे, इधर ही कर लेते हैं, 49 को अंदर रखते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बाकी बचेगा 1, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ एक 0 लग जाएगा। 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 2 के साथ एक और 0 लगा लेंगे। हम आमतौर पर 3 0 लगाते होते हैं। तो क्या आएगा? 4 5 ज़ा 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 12.25। तो ये L किसके इक्वल आ जाएगा? 12.25 और ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने क्या फाइंड आउट करना था? ये L आ गया। L जो उसकी साइड की लेंथ है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर।
पेंटिंग। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पेंटिंग है, किसके इक्वल आ गई हमारे पास 12.25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें आप फिफ्थ क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एरिया दिया गया है रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ भी दी गई है, आपने उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब ये एक रेक्टेंगल है फिफ्थ क्वेश्चन में, उसका एरिया हमें दिया गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ है ये 6 सेंटीमीटर और पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है। पहले जो चीज़ें हमें मालूम है वो हम लिख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में रेक्टेंगल ही दी गई है, तो रेक्टेंगल का पहले एरिया हमें मालूम है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये एरिया 54 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, ये इधर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बी भी हमें दिया गया, एल को ऐसे लिख देते हैं और बी की जगह 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हमें एल चाहिए, एल इधर आने देते हैं, 6 सेंटीमीटर को उधर ले जाते हैं। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे 6 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के स्क्वायर से कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, तो हमारे पास एल किसके इक्वल आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर के। एल जो है वो 9 सेंटीमीटर है, इसको आप ऐसे लिख देते हैं, एल को उधर ही रहते हैं, 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया, हमारे पास लेंथ भी आ गई है और ब्रेड्थ पहले ही थी। अब हम पेरीमीटर रेक्टेंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, 2l प्लस बी। वो बाहर रहेगा, एल उसका है 9 सेंटीमीटर अंदर लिखेंगे, और ब्रेड्थ ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर में अंदर लिख लेंगे। 6 और 9 कितना होता है, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा अंदर, और 15 को ये बार बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारी ये एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड 5 कंप्लीट हो गया है। At the end, I'd like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.